Hello students, now this question comes from JEE 2007. क्वेश्चन क्या है कि which of the following is a set of reducing agents? देखिए बेटे, जो LIC का एजेंट होता है वो दूसरों की LIC करता है, राइट? ऐसे ही रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं बेटे। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करेंगे मतलब रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना। तो रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करेंगे मतलब दूसरे में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। कहां से भरेंगे? अपने में से निकाल देंगे मतलब खुद क्या हो जाएंगे? खुद ऑक्सीडाइज। सो रिड्यूसिंग एजेंट वो होंगे इनमें से जो खुद ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, खुद इलेक्ट्रॉन लूज करने का दम रखते हैं। आप ये देखो कि HNO3 में अगर आप नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो बेटा +5 है, ठीक है। अब मैं आपको सीधा सा बिल्कुल साधारण देसी तरीका बताऊंगा ऑक्सीडेशन स्टेट्स की रेंज निकालने का। देखिए जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जैसे नाइट्रोजन है, इट्स अ पी ब्लॉक एलिमेंट। फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स आप ये फंडा लगा सकते हैं, नाइट्रोजन का जैसे एटॉमिक नंबर 7 है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटे? 2,5, राइट? या आप ऐसे देख लो 1s2 2s2 2p3, तब भी सेम चीज है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ये रहे, पूरी सेकंड शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 into 5 वो ये रहे, राइट? सो नाइट्रोजन के पास स्टेबल होने के दो तरीके क्या हैं, आप मेरे को बताइए। दो तरीके हैं कि या तो नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ले ले, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो नाइट्रोजन पे -3 चार्ज आएगा, यहां लिख देता हूं मैं। दो तरीके हैं स्टेबल होने के, तो 3 इलेक्ट्रॉन ले ले या 5 दे दे तो +5 चार्ज आएगा। तो बेटा नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स की रेंज है वो -3 to +5 होती है, और यहां नाइट्रोजन +5 में है। अब हम ढूंढ रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने आपको बोला कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या चीज होती है? जो दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब बेटा ये ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता, यहां नाइट्रोजन ऑलरेडी +5 में है। ऑक्सीडाइज होने का मतलब हो गया कि ये और इलेक्ट्रॉन लूज करे। अगर ये और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा फिर तो ये +5 से +6 +7 की तरफ जाएगा, वहां जा ही नहीं सकता क्योंकि इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल ही +5 है। इसका मतलब हो गया ये खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, अपने में से इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकता, दूसरे में भर नहीं सकता, तो बेटे ये रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर नहीं सकता। बात समझ में आ गई? सो ये सेट तो डिनाई हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है बल्कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस हो सकता है, खुद इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, +5 से +3 की तरफ आ सकता है, -3 की तरफ आ सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर करके, राइट? सो ये ऑप्शन तो आंसर नहीं है। यहां भी अगर आप देखें तो यहां मैंगनीज है बेटे, मैंगनीज दिस इज इन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट? मैंने आपको बार बार बोला कि रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। अब यहां मैंगनीज खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, मैंगनीज यहां ऑलरेडी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा हुआ है। MnO4 नेगेटिव, दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये तो वैसे ही हमें पता है। देखिए मैंगनीज का एटॉमिक नंबर होता है 25 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन आती है आर्गन 4s2 35। सो मैंगनीज +7 का मतलब कि these 7 इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन नॉक्ड आउट। अब पीछे बच क्या गया? आर्गन बच गया। आर्गन में से थोड़ी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो तो स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। इसका मतलब MnO4 नेगेटिव में मैंगनीज ये इलेक्ट्रॉन तो निकल चुके हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन लूज कर नहीं सकता मैंगनीज। अगर कर नहीं सकता मतलब खुद ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता, खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता तो भैया फिर रिड्यूसिंग एजेंट कैसे एक्ट करेगा? तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, तो फिर ये भी ऑप्शन नहीं बनती, ये भी ऑप्शन नहीं बनती। ये देखिए रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा, हो सकता है। आयोडीन यहाँ -1 है, -1 से 0 में जा सकता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है। सोडियम बेटे मेटल है, मेटल्स का तो काम ही होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना। सो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मतलब खुद ऑक्सीडाइज होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और किसी दूसरे में भर देगा, ऐसे। ये देखो इसका मतलब दिस कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। सो रिड्यूसिंग एजेंट ये भी है, रिड्यूसिंग एजेंट ये भी है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट ये भी है। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। आयरन +2 से +3 में जा तो सकता है, यस और नो? जा तो सकता है। सो उसने रिड्यूसिंग एजेंट की ऑप्शंस पूछी थी, सो आंसर वुड बी ऑप्शन सी। दिस इज द वे टू डू दिस क्वेश्चन। दिस केम इन JEE 2007। आई होप समझ में आया। थैंक यू।